Hello dear students, welcome to the Circuit Academy and this is your कुलदीप सर। सो गाइज आज की क्लास में हम लोग जो है केमिकल बैलेंसिंग जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी को आज गाइज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 5, 6, 7 और 8 ये हम लोगों को करना है। और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं केमिकल बैलेंसिंग और एकदम आराम से समझेंगे और अच्छे से हम लोगों को गाइस क्या करना है, समझना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। बैलेंस भी करना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा है कि भाई हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं ना गाइस जिनके फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ मैं फॉर्मूलाज आप लोगों को बताता हूँ ताकि ये कुछ फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ इसको आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब मैं बोल रहा होता हूँ तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है और ब्रोमीन में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस माइनस मिलके दोनों इक्वल होकर क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला HBr। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया। लेकिन इन केस ऑफ जैसे आ गया हमारे पास अमोनिया। अब अमोनिया वैसे तो आपका होता है NH3, अब इसको नाइट्रोजन हाइड्राइड बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन हाइड्राइड तो बोलेंगे ज़रूर, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स मैं यहाँ पास आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसको आपको डायरेक्टली नेम से ही क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आप लोग यही याद रख लीजिए क्या, NH3 को हम बोलते हैं गाइज अमोनिया। तो आप लोग नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सेकेंड आप लोग ध्यान रखना CaCO3, ये होता तो कैल्शियम कार्बोनेट है लेकिन इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनकर लिखिएगा, लाइम स्टोन। उसके बाद याद रखिएगा CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेमिंग में, बट जनरल नेमिंग में हम इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। ध्यान रखिएगा गाइज। इसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अब चलो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। ओके, ये क्या है आपका अमोनिया, ये क्या है आपका लाइम स्टोन, ये क्या है आपका क्विक लाइम। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर। क्लियर है, या स्लैग्ड लाइम भी कहीं कहीं पास वर्ड जो है इसका यूज़ होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या यूज़ होता है, स्लैग्ड लाइम। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको ध्यान रखना है। चलिए तो सोडियम क्लोराइड तो सभी को मालूम है NaCl होता है, बट इसी को सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं हम लोग। जनरली जो भी आपका सॉल्ट दिखेगा, जनरली टेबल सॉल्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको सोडा वाटर बोला जाता है गाइज। क्या बोला जाता है, सोडा वाटर। ध्यान रखना, ऐसे होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम गाइज बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। सेम एज आपको ध्यान रखना है Na2CO3। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा। क्या होता है आपका, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और बाकी जो आते जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ पास भी बताते चलूँगा। ओके गाइज, तो चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया। चलिए बना लेते हैं भाई। तो हाइड्रोजन मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है हमेशा डाई एटॉमिक होता है। तो हाइड्रोजन मिल गया प्लस क्या मिल गया अपने पास, नाइट्रोजन मिल गया, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं गाइज, आपके अमोनिया। ये हो गया आपका NH3, अमोनिया का फॉर्मूला। चलिए अब बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करना सिखाया मैंने कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, छोड़ दो, अभी सेकेंड एलिमेंट पे चले जाओ, है ना। मैंने बताया था कि जब ऐसा केस बने तो आपको सेकेंड एलिमेंट पे चले जाना है। जब एक तरफ
ऑड नंबर आपको मिल जाए, है ना। जब बैलेंस करते ना बने आप सेकंड एलिमेंट पे जाओ। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दिखा 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 2। जैसे मैं नाइट्रोजन के आगे 2 लगाता हूँ गाइज, तो 2 लगाने से होगा ये कि हाइड्रोजन हो जाएगा 6, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो भाई यहाँ पास 3 लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस। समझ में आ गया ना। सो ये आपका ए नंबर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं बी नंबर की तरफ। तो बी नंबर में क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप तुरंत बना लोगे। भाई हाइड्रोजन में क्या होता है प्लस, सल्फाइड में क्या होता है गाइस 2 माइनस, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S। चलिए ठीक है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया H2S। अब लिखा है बर्न इन एयर। ध्यान रखना जब भी एयर में बर्न करने की बात करें हमेशा क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीजन। और क्या फॉर्म करता है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर तो सभी को मालूम है H2O, एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है आपका SO2 होता है। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब इसको करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो कितने हैं हमारे पास 3, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3। अब ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। तो जब कभी भी ऐसा केस बने कि कोई और एलिमेंट तो बैलेंस है, देखो आपका हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, सल्फ़र भी आपका क्या गाइस क्या है यहाँ पे बैलेंस। तो जब ऐसा केस बने कि आपका ऐसे एलिमेंट पे ही आ जाए, देखो यहाँ पे 2 है और इधर पे क्या है आपके पास 2 + 1 3। तो मैंने आपको याद होगा पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दैट केस आपको जहाँ पे 1 हाइड्रोजन है मतलब 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो वहाँ पे 2 लगाओ। तो जैसे मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो देखो अब ऑक्सीजन 2 प्लस यहाँ पे का 2 कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। लेकिन उसको हम बाद में अरेंज करेंगे, क्यों अभी मैं बताता हूँ। अभी देखो मतलब लेफ़्ट साइड हम बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने 2 लगाया यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 2, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इस 2 को लगाते ही सल्फ़र भी कितना हो गया है 2, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा दोगे आप 2। अब ध्यान से देखो अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। और हमेशा ध्यान रखना जो सिंगल ही प्रेजेंट हो गया जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इस केस में हमेशा उसको लास्ट में बैलेंस करना। यहाँ पास देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पास 4 है, तो 2 + 4 हो गया 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं थर्ड वाले पे। ये तो बहुत बार हो भी चुका है ना। बेरियम क्लोराइड आपको मालूम है हम लोगों ने किया भी था ये रिएक्शन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अगर आप लोग को याद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आंसर इसका। पहले आप लोग खुद आंसर किया करिए, ट्राई किया करिए और उसके बाद मैच कीजिएगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड क्या होगा BaCl2 प्लस क्या लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने बताया था एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है Al2SO4 थ्राइस। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 और सल्फेट में 2 चार्ज होता है। चलो आगे बढ़ जाओ। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमको फॉर्मूला मालूम है AlCl3, कैसे आता है ये सब मैंने बता रखा है। प्लस साथ में क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, ठीक है ये हो गया भाई। चलिए बैलेंस करते हैं। तो बेरियम इधर पे 1, यहाँ पे भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3, छोड़ देंगे अभी। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया गाइस 2। जैसे ही 2 लगाया क्लोरीन हमारा हो गया 6, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन 3 लगा देंगे, एक सेकेंड। हाँ चलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने 3, उधर लिखा नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे 3 लगाया मैंने, आपका बैरियम भी कितना हो गया गाइस 3, तो बैरियम के आगे 3 लगाया तो सल्फेट भी हमारा क्या हो गया 3, इसलिए यहाँ पे भी सल्फेट क्या है 3। इस तरीके से ये रिएक्शन भी क्या हो जाता है आपका बैलेंस। चलो लास्ट रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। चलिए भाई पोटेशियम मेटल है, वाटर से क्या कर रहा है रिएक्शन टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो KOH बनेगा, क्यों K पे प्लस चार्ज OH में माइनस, प्लस माइनस सेम, इसलिए KOH डायरेक्टली। उसके बाद लिखा है एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पास हाइड्रोजन हमेशा मालूम है हमको कैसे निकलता है H2O के फॉर्म पे। चलो चेक करते हैं भाई बैलेंस है या नहीं। K1 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे H2 है लेकिन यहाँ पे H कितना है 3 और O भी कितना है 1। तो अभी मैंने समझाया कि जो 1 है वहाँ पे क्या लगा दो 2। जैसे 2 लगाओगे तो देखो ऑक्सीजन भी कितना हो गया गाइज आपका 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया हमारा 2 हो गया ना। ऑक्सीजन भी कितना हो गया हमारे पास 2 हो गई वैल्यू। तो ऑक्सीजन जब 2 हुआ तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया गाइज आपका 4, तो यहाँ पे 2 लगाते ही हाइड्रोजन क्या हो गया आपका बैलेंस।
हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम 2 था तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा गाइज 2। अच्छा कुछ मिस हो गया क्या, चलिए एक बार फिर से करते हैं क्योंकि सभी जगह पे 2 तो नहीं लगेगा, है ना भाई। चलो एक बार चेक कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए हमारे पास 4। 2 + 2 कितना हो गया गाइज हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो चुका था 2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 2 लगाते हैं हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया है 4। एक्चुअली यहीं पे गलती हो गई थी हमसे कि भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो 2 2 कितना हो चुका है 4, और यहाँ पे 2 लगाते ही आपका पोटेशियम भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से थोड़ा। नेक्स्ट लिखा है बैलेंस, केवल बैलेंस करना है तो कर लेते हैं फटाफट से। चलिए फर्स्ट रिएक्शन में देखो, यहाँ पास H1 है, यहाँ पे H2 है। अच्छा यहाँ पे H कितना है गाइस 3 ना, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 3, राइट हैंड साइड में कितना है 2, छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे देखो नाइट्रेट को एक साथ ले लो, चलो नाइट्रेट हमने देखा NO3 यहाँ पास कितने हैं 1, और यहाँ पे NO3 कितना दिख रहा है 2, तो अगर मैं यहाँ पास 2 लगा देता हूँ, देखना जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ आपका NO3 पूरा कम्प्लीटली ना, NO3 आपका बैलेंस हो जाता है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पास हो गया 2 और ये 2 हो गया 4, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया गाइज आपका 2, और जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ ना सारी बैलेंस हो जाता है रिएक्शन। कैसे चेक कर लो फटाफट से, तो यहाँ पास क्या हो गया 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको 4। नाइट्रेट मैंने एक साथ लिया तो नाइट्रेट यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी नाइट्रेट कितना हो गया आपका 2। कैल्शियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कैल्शियम कितना हो गया 1। यहाँ पे जो ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया है 2। तो इन दिस वे द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ H2SO4 है ना भाई, और इधर Na2SO4 एंड H2O। चलो चेक करते हैं फटाफट से। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम है हमारे पास वो कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2, सोडियम बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करो तो भाई यहाँ पे 2 + 4 कितने हो गए 6, और यहाँ पे 4 + 1 कितना हो रहा है 5, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए देखो यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी देखो 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 4, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। और सल्फेट यहाँ पे पूरा का पूरा 1 है और यहाँ पे भी सल्फेट गैस कितना है 1 है, तो ये रिएक्शन भी आपका क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका NaCl विथ AgNO3, NaCl विथ AgNO3। चलो देखो ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, आई थिंक ये तो बैलेंस भी है। सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, NO3 1 NO3 1, बैलेंस रिएक्शन है ऑलरेडी, ये तो बहुत बार कर लिया हम लोगों ने। बेरियम 1 बेरियम 1, ठीक है भाई। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो मैंने लगाया 2, क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन इधर राइट साइड में 2 हो गया ऑलरेडी, राइट आपका लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1 और यहाँ पे भी सल्फेट 1, आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अब एक और रिएक्शन है यहाँ पास, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, उस रिएक्शन को गाइस अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, इसी के क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट में, दैट मीन्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के हम लोग सेकंड पार्ट में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।